नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का सी कमलेश गुप्ता के चैनल में। और जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसमें देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे अपन ने डायरेक्ट मेथड के और इनडायरेक्ट मेथड के, जिसमें अपन ने नोट्स भी देखे थे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस पे, इनडायरेक्ट मेथड पे। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अपन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड के। बेसिकली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड पे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इनडायरेक्ट मेथड में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो क्वेश्चन है वो अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन कौन सी होती हैं? वे आइटम्स जो जनरली बिजनेस में, जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, इनकम टैक्स रिफंड है, जो रेगुलर बेसिस पे इनकम बिजनेस में नहीं होती हैं, वो सब किस में आती हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आती हैं। उसके बाद में अपन एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स, उन आइटम का एडजस्टमेंट्स करेंगे जिनके कारण अपना क्या होता है, प्रॉफिट पार्ट इंपैक्ट होता है, या तो इंक्रीज होता है या प्रॉफिट पार्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट उनका कैश फ्लो पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। नो इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक डेप्रीशिएशन क्या होता है? नॉन कैश आइटम होती है, बट उसका पीएनएल पे इंपैक्ट आता है। पीएनएल का प्रॉफिट उससे क्या होता है, रिड्यूस होता है। कैश फ्लो पे इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अदर आइटम्स जो भी किसकी हैं, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, उन सब का भी एडजस्टमेंट अपन यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ एडजस्टमेंट करेंगे किसका, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो अपन क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी तो अपन उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों को लर्न करवाते हैं। मैं किसी भी क्लास में आपको कोई भी टॉपिक लर्न कराने की कोशिश नहीं करूँगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं बताऊँगा। रिवीजन के लिए जरूर समरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट शॉर्टकट कुछ नहीं बताऊँगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँगा। अब आपको बता तो दिया कि वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, लेस करना है, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आपके रेशियो के चैप्टर में आएगा। करंट एसेट्स मान लीजिए 1 लाख की है और करंट लायबिलिटीज 50,000 की है, तो नेट करंट एसेट्स कितनी है, इसको 50K कर देता हूँ मैं, एल बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, तो आपका क्या रहेगा, 50K आपकी क्या है, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है। अब इन्होंने बोला कि ओपनिंग में 1/4/16 में ये आपकी थी, और 31 मार्च 17 में आपकी है 55K। मतलब आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम प्रॉफिट में क्या कर देंगे, लेस 5K। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपके लिए, आपने ट्रेडिंग पीएनएल सबने पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट खूब बनाते हैं अपन 11th क्लास में, वो आपके लिए वही बना रहा हूँ। स्टार्टिंग एग्जांपल यहीं से देखते हैं कि अपन लेस क्यों करते हैं। बेसिकली क्या है, इसमें नॉन कैश आइटम है, जिसकी वजह से अपन अपना प्रॉफिट इंपैक्टेड हो रहा है, और उस प्रॉफिट को कैश बेसिस पे लाने के लिए अपन ऐसा करते हैं। देखिए कैसे। सबसे अपन पहले यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए कितना है, 5K बाई सेल्स। देखते हुए चलिएगा ध्यान से, सब चीज़ समझ में आएगी आपको। 20K
बाय क्लोजिंग स्टॉक 15K, टू परचेज और टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इसमें कहूँ कि आपका 19K का परचेज है तो कितना हो गया 35, 30 माइनस 19, 11। एम आई राइट और नो 20, 30, 35, ओके, इट्स करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कितना डिफरेंस है 10,000 का। मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ है, मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, और अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं लेस। इसको मैं यहाँ पे कैश फ्लो में क्या करने वाला हूँ लेस। ये बोल रहा है कि 10,000 आप लेस कर दीजिए प्रॉफिट में। अब सेम इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको 5K कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1K हो जाएगा। मतलब कितने का इम्पैक्ट आ रहा है 10 का इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो भी इंक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल में उससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इसलिए अपन उसको क्या करते हैं लेस करते हैं। जो भी अपना डिक्रीज होता है उससे अपनी क्या होता है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो अपन उससे प्रॉफिट अपना कम होता है। एक्चुअल पोजीशन पर लाने के लिए अपन उसको क्या करते हैं ऐड बैक करते हैं। ये तो इसके पीछे का था कॉन्सेप्ट। अदरवाइज तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होता है, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज मतलब अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं और करंट लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं। वर्किंग कैपिटल में रिड्यूस का मतलब अगर करंट एसेट कम होती हैं और करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपका क्या होगा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगी। एक याद रखने के आपको आसान ट्रिक मैं बताता हूँ। आसान ट्रिक, ये तो था कॉन्सेप्ट, ये है फॉर्मूला, और एक मेमोरी, जब कभी भी आप गलती ना करें इसके लिए। अगर कोई भी बेनिफिट होता है तो उसको लेस कर दीजिए। अगर कोई भी क्या होता है बेनिफिट होता है तो आप उसको क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। आइए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। स्टॉक, अपने कोई भी एसेट बढ़ती है तो अपने को क्या होता है फायदा होता है, तभी तो एसेट बढ़ती है। फायदा होता है तो क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। मतलब अगर कोई भी एसेट अपनी बढ़ती है, कोई भी एसेट मान लीजिए करंट एसेट्स में कैश, बैंक, कैश तो इंक्रीज नहीं होता है, बैंक कैश बैंक को अपन कंसीडर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ऐड करते हैं। उसके अलावा कोई भी अपना स्टॉक है, कोई भी अपना प्रीपेड एक्सपेंस है, कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो अपना बेनिफिट होता है, तभी वो चीज़ इंक्रीज होती है। अगर बेनिफिट होता है तो उसको क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, अपनी लायबिलिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिल्स पेबल बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, तो उनसे क्या होता है लॉस होता है। लायबिलिटी बढ़ रही है, इंसान की ग्रो कम हो रही है, तो उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। लॉस है, लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड कर दीजिए, बेनिफिट होता है तो लेस कर दीजिए। इसके बाद जो भी आएगा उसमें अपन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे। लास्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करने के बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस पे आएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं वापस वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ऑलवेज वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बनाने हैं। अगर आप वर्किंग नोट एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। हो सकता है आपका आंसर एकदम सही है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में एक बार रीड किया देता हूँ। अदर इनकम में क्या क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इनकम टैक्स रिफंड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है। अदर एक्सपेंसेस में रेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? ऊपर वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अपना रुपीस और पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स, हाउ मच, डायरेक्ट नहीं दे रखा है वर्किंग नोट नंबर 1। वही तरीका सेम वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें दिया हुआ है कितना, पीबीटी 2000, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है, हाउ मच प्रोविजन फॉर टैक्स इज 8000, देन ऐड बैक करेंगे, लेस इनकम टैक्स refund, how much income tax refund is, I think rupees 3000, then it's come 7000। ओके, तो अपन इसको यहां पे लिखेंगे 7000, ठीक है। फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट, सबसे पहले ऊपर से चलेंगे आराम से तसल्ली से। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी अपना एसेट होता है और एसेट्स से रिलेटेड पार्ट किस में जाता है, इन्वेस्टिंग में, तो यहां से अपन लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाउ मच 2000, इसको अपन लेस करते हुए चलेंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स रिफंड अपन ने कंसिडर कर लिया है। डेप्रिसिएशन 5000, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए अपन उसको वापस हेड बैक करते हुए चलेंगे, हाउ मच 5000। एंड नेक्स्ट कम आइटम 2, गुडविल अमोर्टाइजेशन 2000, ये भी नॉन कैश आइटम होता है, तो गुडविल अमोर्टाइज्ड 2000। नेक्स्ट आइटम अदर एक्सपेंसेस में रेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल है तो इसको एड बैक करते हुए चलेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अपन ऐड क्यों किया है, क्योंकि इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी क्या होती है, फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स की आइटम कहाँ पे आती है, इन्वेस्टिंग में आती है, इसलिए अपन ने इसको यहाँ से हटाया है। यहाँ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि इसने पूछा है। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया 3000। इसके बाद में अब क्या करेंगे, मैं इस वर्किंग नोट को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कंजस्टेड है और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। उसके बाद में अपन एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इससे पहले एक काम कीजिए, आप टोटल लगा दीजिए, आप एक टोटल लगा दीजिएगा, सब टोटल, जिससे आसानी रहेगी। यहाँ पे हाउ मच, -2 + 2 कैंसिल, 5 and 3 8 7 15,000। यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दिया है और इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, टैक्स पेड आएगा, वो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, अपन डायरेक्ट इनकम टैक्स पेड लेंगे। तो इसके लिए मैं आप वर्किंग नोट नंबर 2 लगाएंगे, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। रेंट पेबल, एक्सपेंसेस पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हैं। अपना कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस होता है तो ऐड करते हैं 5000, अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन रेंट पेबल, इंक्रीज इन रेंट पेबल। नेक्स्ट आइटम ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 4000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ओके। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो लेस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, और इन्वेंट्री में डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज यहां मैं लिख देता हूं नीचे, डिक्रीज इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कितना है, 3000 डिक्रीज हो गया है, ये लीजिए
आई थिंक अपन ने कुछ गलत कर दिया है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे तो ये यहाँ पे लेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे एंड इन्वेंट्री डिक्रीज हुई थी तो ऐड होगा। ओके, ये हो गया है। इसके बाद में अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसमें कितना आएगा, 3000 माइनस प्लस 1500 16,500। आई थिंक दिस मस्ट कम्स टू 16,500। अब अपने को क्या करना है, इनकम टैक्स पेड लेना है एंड इनकम टैक्स रिफंड लेना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन इनकम टैक्स पेड और नीचे लिख देंगे रिफंड। हाउ मच इज रिफंड अमाउंट? रिफंड अमाउंट इज आई थिंक 3000। इनकम टैक्स रिफंड इज 3000 एंड जो भी पेड आएगा उसको अपन क्या करेंगे, लेस करते हुए चलेंगे। इनकम टैक्स पेड के लिए अपन यहां पर बनाएंगे इनकम टैक्स अकाउंट। लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस इज 10,000। टू बैलेंस CD 10,000 13,000 sorry 13,000 and provision for income tax by provision how much? I think this must is 8,000. This is 8,000. Okay, and to bank income tax paid balance in figure how much? 18 minus 13 5,000 and this figure comes here minus 5,000 plus 3,000 minus 2,000 मतलब 14,500. this must be 14,500. आई थिंक आंसर मैच होगा, ये आपका आंसर मैच हो गया है 14,500। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताएं। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट मैंने वैसे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप चाहो तो मेथड से याद रख सकते हो, चाहो तो लर्न कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, जैसा कन्वीनियंट लगे। मैं कहीं भी आपको बिना कॉन्सेप्ट कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। ये आपका मेथड है, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो होगा, सेम मेथड आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना है। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम मिस नहीं करनी है, फिर कभी भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत नहीं बन सकता है। ऑलवेज वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बनेगा, सही बनेगा। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये डिलीट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फिगर्स डिलीट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000 ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर होता है वो कहां से ट्रांसफर होता है, P&L से, और वो भी ऑब्वियसली क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो आपका प्रॉफिट क्या बनेगा, मैं अभी एक बार वर्किंग नोट में लिख देता हूं। यहां पे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे अपन लिखेंगे प्रॉफिट हाउ मच और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आप कभी भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखें, मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मेरे पास स्पेस कंजस्टेड है। दिस इज 1 लाख एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 30,000। द गुडविल अमोर्टाइज, ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। देन प्रॉफिट इज ₹1,30,000। अपन सेम फिगर यहां पुटअप करेंगे, 1,30,000। आगे चलेंगे। द गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड को एड बैक करेंगे, हाउ मच, 7,000। ये लीजिए 7,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000, इसको लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल्स शोज इंक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स अपने इंक्रीज हुए हैं 3,000, ये 3,000 लेस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये लीजिए।
उसके बाद में ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए हैं 6000, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए हैं हाउ मच 6000। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं 200 से, प्रीपेड एक्सपेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं किससे 200 से, और ये अपन क्या कर देंगे लेस कर देंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं 2000 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जस्ट अ सेकेंड डेप्रिसिएशन अपना रह गया है 20,000, डेप्रिसिएशन अपना रह गया है 20,000, इसको अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 154, 160 एंड 160, 157, 155, 154, 800 and thus answer come is 154, 800, 154, 800 डेप्रिसिएशन रह गया था बाय मिस्टेक। आप ऑलवेज ध्यान रखें कोई भी बैलेंस शीट आइटम मिस नहीं करें, यहाँ पे अपन ने रीड करते टाइम पे साथ साथ में नोटिस नहीं किया इसलिए मिस हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली अगर नोट हो गया है तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, Wellprint Limited given the following information with you: machinery account opening balance, closing balance, accumulated depreciation opening closing. During the year machine costing 25,000 was accumulated depreciation of 15,000 was sold for 13,000. Calculating the cash flow from investing activities on the basis of above information. Obviously कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी मशीनरी अपन ने बाय सेल की है वो सब चीज़ें आएंगी, और बाय सेल अपने को कहाँ से पता चलेगा मशीनरी अकाउंट से, तो मैं मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बना देता हूँ, इसको इतना मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये अपन लिख देते हैं मशीन अकाउंट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। साथ के साथ प्रोविजन का अकाउंट भी अपने को बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इसका कौन सा होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑब्वियसली लायबिलिटीज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसने क्या बोला है, मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग 15,000 है एंड क्लोजिंग 60,000 है, 50,000 एंड दिस मस्ट बी 60,000, और इसका ओपनिंग है 25 एंड क्लोजिंग इज 15,000। साथ के साथ इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं रीड करना। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹25,000, कॉस्टिंग 25,000 की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 वाज सोल्ड फॉर ₹13,000। अगर अपने मशीनरी बेची होगी तो ऑब्वियसली अपन क्या एंट्री करेंगे, टू मशीन अकाउंट, कितने की मशीन बेची है अपन ने, मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। मशीन अकाउंट कितने की सेल की है अपन ने, 25,000, ये लीजिए 25,000। इसने बोला है मशीन की कॉस्टिंग इतनी थी विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 एंड सोल्ड फॉर 13,000, बैंक डेबिट हाउ मच 13,000। इसमें कितना डिफरेंस हो गया है 3,000 का, ये किस में जाएगा, टू P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट है। तो चलिए ये एंट्री अपन ने पास कर दिए। अब कुछ भी नहीं करना है, इनकी पोस्टिंग यहाँ पे करनी है। क्या करना है, इनकी पोस्टिंग यहाँ पे करनी है। अपन ने बैलेंसेस लिख दिए हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 15,000, किसमें, टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में चला जाएगा किधर, इधर। इसको क्या लिख देंगे,
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। उसके बाद में 13,000 बैंक में आएगा, मशीनरी में, ओके। 13,000 बैंक, टू बैंक एंड टू पी एंड सॉरी बाय प्रोविजन एंड बाय बैंक, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे टू पी एंड एल, हाउ मच, 3,000, दिस मस्ट बी ओके, ओके। 13,000 बाय डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 30 माइनस 25, 5,000। ये क्या हो गया, अकाउंट क्लोज। इसमें क्या करेंगे, इसने कोई एडिशन दिया है क्या, कि अपन ने कोई एडिशन किया, नहीं, इसने कोई एडिशन नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, निकाल देंगे। हाउ मच, 60, 13 एंड 15 एंड दिस मस्ट बी 53,000। 15, 30 में से 2 गए तो 28 और 60, 88, 88,000, दैट्स टोटल। ये टोटल आएगा 88,000 और 85 माइनस 50, 35,000 टू बैंक। ये अपना क्या है, परचेज है। तो परचेज में अपन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, एक तो परचेज आएगा, एक सेल आएगा। तो सेल कितने की हुए हैं, 13,000 की, परचेज कितने का हुआ है, 35,000 का। लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 13,000 एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना, 35,000 नेगेटिव। दिस 13, 12, 22,000। ये क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 22,000। आपका आंसर आ गया होगा 22,000, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है तो आप उसका अकाउंट बना लीजिए, आपको फिर कभी भी डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस शीट दे रखी है आपको, पायोनियर लिमिटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इस बार मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, बस एक लाइन ये लिखी हुई है, बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, और उसके बाद में इन्होंने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेस्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ अमाउंटेड ₹5,000, डेप्रिसिएशन 15,000 एंड ₹3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो वही सबसे पहले अपन लिखेंगे, कैश फ्लो प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। आ जाइए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड देखते हैं तो रिजर्व सरप्लस में कितना ट्रांसफर हुआ है, 1,50,000। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रांसफर टू रिजर्व 1,50,000। अगर कोई भी डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो वो अपन कंसीडर करेंगे, टैक्स होगा तो कंसीडर करेंगे। साइलेंटली अगर कभी भी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड की एंड इनकम टैक्स की आपको नहीं दे रखी है, तो आपको ऑलवेज ये मानना है कि लास्ट ईयर का जो भी अक्रूवल था वो इस साल में पे हो गया है, और इस साल जो अपन ने करंट ईयर अक्रूवल किया है वो फ्रेश अक्रूवल है ऑलवेज। और ये अजम्पशन आपको नोट डाल के एग्जाम में लिख के आनी है। वी आर अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर टैक्स
ऑफ लास्ट ईयर हैज़ पेड इन करंट ईयर, बस लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे हुआ है और करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन प्रोविज़न फॉर टैक्स देखें तो इसने प्रोविज़न फॉर टैक्स बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग, आई थिंक अदर करंट लायबिलिटीज़ में होगा, अगर अदर करंट प्रोविज़न फॉर टैक्सेस दे रखा है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेस कितना दे रखा है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेस दिया हुआ है, ओपनिंग कितना है 30,000 एंड क्लोजिंग कितना है 50,000। सेम प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस, हाउ मच बाय बैलेंस इज आई थिंक 30,000, बाय बैलेंस 30,000, टू बैलेंस 50,000। अब इन्होंने नहीं बोला है कि करंट ईयर में, तो अपन ये मान लेंगे करंट ईयर में इतना पे हुआ है। टू बैंक एंड 50,000 इज बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। ये नया प्रोविजन क्रिएट हुआ है, कितने का 50,000 का, इसको ऐड कर देंगे अपन। उसके बाद में टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 2, हाउ मच प्रपोज्ड डिविडेंड, वर्किंग नोट नंबर 3 सेम प्रपोज्ड डिविडेंड बाय बैलेंस, हाउ मच बाय बैलेंस 50,000, टू बैलेंस 70,000, 50,000 टू बैंक एंड करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है बाय प्रोविज़न, कितना क्रिएट किया है इन लोगों ने 70,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 70,000। दिस कम्स 2,70,000, ये आ जाएगा आपका 2,70,000। इसको यहाँ पे लिखेंगे 2,70,000। अब आपको क्या करने हैं एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे लगता है आपने वर्किंग नोट बना लिए होंगे, इसलिए मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से। एडजस्टमेंट्स करेंगे अपन। इन्होंने क्या बोला है, डेप्रिशिएशन, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले इन लोगों ने ये नहीं बताया है अपने को कि डेप्रिशिएशन कितना है। डेप्रिशिएशन इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है 15,000। डेप्रिशिएशन अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है 15,000। अपन इसको ऐड करेंगे, डेप्रिशिएशन हाउ मच 15,000। उसके बाद में ₹3,000 लॉस ऑन सेल ऑफ अमाउंटेड ₹5,000। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, इसलिए अपन ने किस में नहीं लिया है, यहाँ पे नहीं लिया है। उसके बाद में एंड ₹3,000 चार्ज टू इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। अब इक्विपमेंट एंड फर्नीचर का अपन ने सेल किया है। अगर अपन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखें तो इनका अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल। फिक्स एसेट्स में इक्विपमेंट है, फर्नीचर है। फर्नीचर में 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड। ओके, इक्विपमेंट का अकाउंट अपन बना लेते हैं, इक्विपमेंट अकाउंट। जिसका भी परचेज सेल होगा उसका आप अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है, इक्विपमेंट का बैलेंस है आई थिंक 2 लाख। लास्ट में देखना पड़ेगा 17-16। ओपनिंग बैलेंस है इसका
2 लाख एंड बाय बैलेंस CD 2,30,000 2,30,000। इन्होंने बोला है कि हमने एक ड्यूरिंग देयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेस्ड, अपन ने परचेज किया है तो क्या आएगा टू बैंक, हाउ मच 80,000, डेप्रिसिएशन ₹15,000 and ₹3,000 charge on equipment and furniture, loss on sale of equipment, loss on sale by P&L, how much कितना दे रखा है P&L 5,000, एक डेप्रिसिएशन भी था ना, डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना 15,000, टोटल करेंगे 2,80,000 and this side 235, 40, 250, 30,000 बैलेंस इन फिगर बाय बैंक। ये अपन ने क्या किया है, सेल किया है, ये अपन ने सेल किया है, ठीक है। तो ये अकाउंट अभी अपने काम नहीं आएगा, इसका डेप्रिसिएशन अपन अभी क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। इसने बोला है एंड ₹3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो 3,000 का है। ये अपने इन्फॉर्मेशन कोई यूज़ की नहीं है, ठीक है। क्या बोला था कि कोई भी आइटम मिस नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट रीड करनी है और देखना है ऑपरेटिंग में कुछ आएगा क्या। शेयर कैपिटल से कुछ नहीं आएगा, रिजर्व सरप्लस से अपन ने कंसिडर कर लिया है, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा है, अदरवाइज अपन क्या करते, इंटरेस्ट चार्ज करते। ट्रेड लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट अपन बाद में करेंगे। इसके अलावा फिक्स एसेट्स को अपन ने कंसिडर कर लिया है, इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स का अपन एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस अपन ने कंसिडर कर लिया है। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इक्विपमेंट, अपन को 15,000 जो नीचे डेप्रिसिएशन बताया गया था, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन अपने को बताया था, फर्नीचर का नहीं बताया है। फर्नीचर में मैंने कुछ बोला है तो ये 30,000 का तो पूरा का पूरा ही क्या मान लेंगे अपन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। उसके बाद में पेटेंट राइट ऑफ किया है तो रिटर्न ऑफ पेटेंट कितना है 5,000, इसको भी अपन क्या कर देंगे, एड बैक करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस अपन लास्ट में ऐड करेंगे। तो एडजस्टमेंट से पहले अपना बैलेंस कितना आएगा 20, 30, 50, 55, 325, दिस कम्स 3,25,000। अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। करंट लायबिलिटीज़ में अपने को फर्स्ट पेज पे दे रखी है, ये रही करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये इक्विपमेंट अकाउंट में डिलीट कर रहा हूँ आप सबके लिए, बट ये इक्विपमेंट अकाउंट अपने को चाहिएगा, इन्वेस्टिंग में चाहिएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैरी कंटिन्यूसली कर देता हूँ, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ इसका, यहाँ तक का पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। इस पर लिख देता हूँ ये क्या है बैलेंस और ये क्या है एडिशन, ओके। अब यहाँ पे मैं कैरी कर देता हूँ नीचे, इंक्रीज इन इन्वेंटरी आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। इंक्रीज इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में कितना इंक्रीज हुआ है 80,000, लेस करेंगे। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 40,000, तो लेस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेस करेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, ऐड करेंगे,
शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में अपन ने पहले ही कंसिडर कर लिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में वो दोनों चीज़ें थी तो जो अपन ने कंसिडर कर ली है, इसलिए अपन इसको अदर लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट 2000 का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अपनी क्या होती है, बढ़ती है, तो बढ़ती है तो लॉस होता है, तो लॉस होता है क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में अपना एडजस्टमेंट्स हो गया है, अपना कोई एडजस्टमेंट्स नहीं रहा है, अभी अपने को टोटल लगाना है सिर्फ। ये कितना हो जाएगा, 80 40 120 125 125 123 425 453 450 448। आई थिंक दिस मस्ट कम्स, कितना आएगा भाई, आप लोग बताएं मेरे को कितना आएगा, फटाफट से बताएं, जल्दी से स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं कितना आएगा। अरे भाई बताएं, 2,02,000 आएगा। किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसे का वैसा एज इट इज़ नोट किया है, 2,02,000। उसके बाद में अपने को क्या लेना है, टैक्स पेड। टैक्स पेड अपन ने बोला था प्रीवियस ईयर का क्या होगा, करंट ईयर में पे होगा। प्रीवियस ईयर का कितना था, 30,000, तो उस करंट ईयर में पे कितना होगा, 30,000। ओके, ये क्या हो जाएगा, टैक्स पेड। उसके बाद में कितना आ जाएगा, ये 170 172, आई थिंक 172। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यह आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अपन ने परचेज कितना किया है, 80,000। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना किया है, बैंक 30,000। उसके बाद में कुछ और भी है क्या, बैलेंस शीट अपन देखें तो कैश, बैंक, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्री, फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट ईयर अपने पास कुछ नहीं थे तो अपन ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं, कितने का, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो अमाउंट क्या होगा, पे होगा 180 माइनस 30, 1,50,000 नेगेटिव। नेट नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग कितना आएगा, नेगेटिव 1,50,000। उसके बाद में लास्ट बचेगा फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में मैंने बताया था क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में लास्ट क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में देखते हैं, इक्विटी, शेयर कैपिटल इशू हुई है क्या, यस। कितने की इशू हुई है, 2 लाख रुपए की। तो शेयर कैपिटल इशूड हाउ मच, 2 लाख। उसके बाद में रिजर्व सरप्लस आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन अपन ने लिया है क्या, नहीं, लोन को क्या किया है, रिडेम्पशन किया है, -50,000। लोन रिपेड। एक अपन ने क्या किया था, डिविडेंड पे किया था, क्या किया था, डिविडेंड पे किया था। कितना, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड कितना था, 50,000, तो वो भी यहां पे आएगा 50,000। डिविडेंड पेड कितना आएगा, 50,000। और कोई आइटम है तो देख लेते हैं एक बार, आई थिंक नहीं है, तो कितना आएगा, 1 लाख। ये क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। टोटल कैश फ्लो कितना आएगा, 50 नेगेटिव, 50 नेगेटिव, तो 122 पॉजिटिव। अगर इसमें 122 में पॉजिटिव में ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है अपना, कैश का, कैश एंड बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,05,000। 2,05,000
देन दिस मस्ट कम्स टू 327 क्लोजिंग बैलेंस आपका आना चाहिए बैंक कैश एंड बैंक का 327 एंड दिस आंसर शुड बी मैच्ड। तो ये है आपका कैश फ्लो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जिसमें हर तरीके के एडजस्टमेंट है, हर तरीके का एडजस्टमेंट है। कोई भी क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड से नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एंड फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एक बार आपको कुछ भी फाइनलाइज करने से पहले बैलेंस शीट जरूर गो थ्रू करनी है कि कोई भी आइटम आपका लैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आज के लिए बस कीजिए, क्यों भाई, क्यों बस करें, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, उसके बाद क्लोज करेंगे, ओके। ओनली वन मोर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा, ओनली 10 मिनट्स, ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक करें कि दो करें, चलिए। इक्विटी इन लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल इश्यू हुई है, किसमें जाएगा, फाइनेंसिंग में। रिजर्व सरप्लस किसमें, प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। लोन अपन ने क्या किया है, रिपे किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अपन आगे देखेंगे। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हुई है, राइट ऑफ हुई है, तो वो यहाँ पे क्या होगी, कंसिडर होगी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अपन ने क्या किया है, परचेज किए हैं, तो वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इनका किस में एडजस्ट होगा, ऑपरेटिंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए इन लोगों ने बोला है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स दी है एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, हाउ मच, 150। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, 1.5 लाख। उसके बाद में अपना क्या आएगा, इनकम टैक्स नीचे लिखा है सेकंड पॉइंट में, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। मैंने आपको एक चीज़ जब बेसिक क्लास बताई थी तो बताया था कि जो भी टैक्स जिस पार्ट से रिलेटेड होगा वो उसी की एक्टिविटी में कंसिडर होगा। मीन्स ये क्या बोल रहा है, 15,000 डिविडेंड पेड कहाँ पे जाता है, फाइनेंसिंग में, तो 15,000 का टैक्स भी किसमें, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, किसमें आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, ओके। डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड, अब जो इसने प्रोविजन बोला है वो सिर्फ इनकम टैक्स का है। डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड क्या है, 1,50,000, तो कितना ऐड करेंगे, 1,50,000। टैक्स के लिए इसने कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। ओपनिंग कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 80,000, क्लोजिंग कितना है, 95,000। टैक्स अकाउंट, ओपनिंग कितना है 80,000, क्लोजिंग कितना है 95,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। अपन मान लेंगे ओपनिंग इधर पे हुआ है 80,000 और ये 95,000 क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये किस में जाएगा, पी एंड एल में, और ये किस में जाएगा, बैंक में, ठीक है, ओके। तो बैंक में कितना जाएगा, 80,000 में से 65,000 किस में कंसिडर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और बैलेंस 15,000 कहाँ पे कवर होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इनकम टैक्स कितना आएगा, पी एंड एल में कितना अपन ने चार्ज किया था, सॉरी इनकम टैक्स कितना आएगा, 0.95 लाख। कितना आएगा, 0.95 लाख, ये रहा, तो कितना हो जाएगा, 3.95। इसको अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये मैं लिख दूंगा 3,95,000। उसके बाद में अपन एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड में कुछ नहीं होगा, इनकम टैक्स का अपन ने कर दिया। अदर इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना देते हैं। साथ ही साथ यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख,
50,000, I think this must be right. 6 lakh and 7, sorry, just a second, land and building 8 lakh opening and 650 closing, right. इसने नीचे क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,50,000 वन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो लैंड बिल्डिंग कितने खत्म होगी, 150 की, तो अपन में लिखेंगे बैंक कितना 150। देखिए मैं आपको एंट्री क्लोज कर किए देता हूँ, बैंक में कितना आएगा 165 और बैंक अकाउंट में कितना आएगा 165, टू पी एंड एल में कितना आएगा 150, 15,000 एंड 150 किस में आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना आएगा, बैंक में 1,65,000। ये एक साथ ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अलग अलग बाइफरकेट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में बाई बैंक टू पी एंड एल, बाई बैंक लिख देता हूँ मैं 1,65,000 एंड टू पी एंड एल में यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000, ठीक है। उसके बाद में सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरीज 10%। अब इसमें क्या है, बाकी का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ही तो आएगा, हम कोई पी एंड एल तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया 8,15,000 और ये कितना हो गया 650, 750 एंड 58, 8,15,000। ये मैच हो गया है। मैच क्यों हो गया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग में होता ही नहीं है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, 4 लाख का 40,000, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 40,000, डेप्रिसिएशन कितना आएगा 40,000। उसके बाद में एक बार अपन बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। शेयर कैपिटल आएगा नहीं, रिजर्व सरप्लस अपन ने कंसिडर कर लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट नहीं है, करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करेंगे अभी, फिक्स एसेट्स उसका एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हुई है, राइट ऑफ हुई है, कितने की 20,000 की, तो रिटर्न ऑफ पेटेंट कितने का 20,000 का, ओके ये लीजिए। हाँ प्रॉफिट ऑन सेल भी तो आया था 15,000, तो इसको मैं कर देता हूं प्रॉफिट, और ये 15 में क्या कर दूंगा लेस, और 40,000 क्या आया था डेप्रिसिएशन। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन अपन ने इनकम टैक्स कंसिडर कर लिया है। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो गया है, इन्वेंट्रीज इनका एडजस्टमेंट अभी अपन करेंगे, उसके अलावा अपना कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा है, ओके। तो दिस ये कितना आएगा भाई स्टूडेंट फटाफट से, ये कितना आएगा 40 20 60 380 प्लस 60 440, इज इट करेक्ट 440? यस सर, भाई ऊपर वालों ने बोल दिया तो अपने तो माननी पड़ेगी, ये लिख दीजिए जी 440। इसके बाद में अपन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं और इसको मैं पूरे को ही मिटा देता हूँ, ये लीजिए। आ जाइए फटाफट से करंट एसेट्स में। इन्वेंट्री क्या हुई है, इन्वेंट्री 80,000 की इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा, लेस होगा। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं 50,000 के, तो 50,000 भी क्या होगा लेस होगा। उसके बाद में कैश छोड़ दीजिए, करंट लायबिलिटीज में आ जाइए। ट्रेड पेबल क्या हुए हैं, ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं 10,000 के, तो क्या होगा लेस होगा। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स अपन ने कंसीडर कर लिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स अपन ने कंसीडर कर लिया है, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें नहीं है तो ये हटा दीजिए। यहाँ पे जो भी आएगा उसमें से टैक्स पेड में कितना आएगा 65,000, क्योंकि करंट ईयर में पेड कितना है 80, 15 किसका है फाइनेंसिंग का पार्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा 65, और इसका टोटल कर दीजिए फटाफट से
130, 140, 3 lakh, I think 3 lakh, and this is 235. Is it correct? 235 is correct? Correct. 235 is correct. इन्वेस्टिंग में आएंगे, इन्वेस्टिंग क्या आता है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स अपन ने लैंड बिल्डिंग कुछ परचेज नहीं की है, कितने की? 1,65,000 की, राइट? नो भाई, क्या कर रहे हो? सेल किया है अपन ने, परचेज कुछ भी नहीं किया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ भी परचेज नहीं किया है, तो परचेज अपना फिक्स एसेट्स का कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है क्या अपन ने? इन्वेस्टमेंट देखो फटाफट से बैलेंस शीट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। पिछले साल क्या था? 0। अभी कितना है? 6 लाख। तो कितना आएगा? 6 लाख। यहां पे लिख देता हूं मैं, परचेज कितना किया है अपन ने? 6 लाख। तो यहां पे कितना लिख देता हूं? 6 लाख। एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट किया था ना अपन ने, सेल किया था कितने का? 165 का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 165। ये कितना आएगा? 435। कितना आएगा? 435। उसके बाद में शेयर कैपिटल इशू की है क्या अपन ने? की है। कितने की? 5 लाख की। तो ये लीजिए 5 लाख की शेयर कैपिटल इशू की है। रिजर्व सरप्लस हो गया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्लोजिंग अभी कितना है? रिडम्पशन देखिए अलग अलग नीचे डिबेंचर्स और बैंक लोन, ये आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे भाई, आप कभी भी एक साथ मत लिख देना। डिबेंचर, बैंक लोन, इसने क्या किया है? डिबेंचर को रिडीम किया है तो -2 लाख। ओके, और बैंक लोन क्या किया है? इश्यू किया है, तो ये रिसीव हो जाएगा। इसके बाद में एक अपना 15,000, उसने क्या बोला था? टैक्स ऑन डिविडेंड। आगे चलिए, डिविडेंड पेड। डिविडेंड कितना आया था? अकाउंट बनाया था क्या अपन ने डिविडेंड का? डिविडेंड का अकाउंट नहीं बनाया। अपन ने क्या बोला था? इसने खुद नहीं बोल दिया था। प्रपोज्ड एंड पेड कितना है? 1,50,000। तो अपन ऐसा कैसे लिख देंगे? डिविडेंड पेड कितना? 1,50,000। फटाफट से टोटल करेंगे। 3 + 1 4 -250 265। आई थिंक कितना आएगा? अभी मैंने टोटल गलत किया है क्या? 150 3 4 में से 1.5 2.5 में से 15,000 जाएंगे, 235 आएगा। आई थिंक दिस इज 235 और ये पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव था और ये भी पॉजिटिव था आपका। 235 470, तो पॉजिटिव कितना बचेगा? 35,000। 35,000 पॉजिटिव आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 340 + 35,000 3,75,000 3,75,000। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्टेप्स में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर क्लोज, कभी भी गलत नहीं होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ऐसी चीज है, आपका आंसर एट ए राइट टाइम वहीं की वहीं वेरीफाई हो जाएगा कि आपने गलत बनाया है कि सही बनाया है। आई थिंक एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करवा दिया जाए? सभी बोल रहे हैं यार नो सर। क्यों भाई? क्यों? करवा देते हैं यार इलस्ट्रेशन, फिर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे को लगता है नेक्स्ट लेक्चर में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, जिससे आपके आगे के अपडेट मिलते रहें और आपका चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। आप
को कोई भी एग्ज़ाम में डाउट हो किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।